कहानी की शुरुआत में हम हमारी कहानी की मेन लीड लिन को देखते हैं, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और अपनी जॉब को पूरी जान लगाकर करती है। ऑफिस के सभी लोग हमेशा उसकी मेहनत को देखकर तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि उसका बॉस भी सबके सामने उसके अच्छे काम के लिए कॉम्प्लीमेंट देता रहता है। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड उससे एक रात डेट के लिए पूछता है। वो ऑफिस से निकलने ही वाली होती है कि उसका बॉस उसे और उसके स्टाफ को ओवर टाइम दे देता है। उसके कलीग्स उसे बॉस को काम करने से मना करने के लिए कहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। ये देखकर वो लोग उससे नाराज हो जाते हैं। लिन जब ये नोटिस करती है तो उन्हें मनाने के लिए उनके लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदने जाती है। तभी उसने अपने कलीग्स को उस शॉप के अंदर आते हुए देखा, जो उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर वो वहीं पर छुप जाती है। वो लोग बोल रहे थे कि लिन ने अपने साथ हमें भी फंसा दिया है। बॉस को लगता है कि हमें लिन से सीखना चाहिए, पर वो तो कुछ पैसों के लिए ओवर टाइम करती है। वो सिर्फ कंपनी को ही अपना सब कुछ समझती है, पर कंपनी वाले तो सिर्फ उसका फायदा ही उठा रहे हैं। ये सब बातें सुनकर लिन को बुरा लगता है। इसके बाद जब वो घर आती है तो सुकून के लिए अपने हाई स्कूल की मेमोरीज देखने लगती है। वो एक डायरी खोलती है जिसमें उसके फेवरेट सिंगर एंडी के बहुत सारे फोटोज और स्टिकर्स लगे हुए थे। तभी वह याद करती है कि बचपन में उसका सपना था कि वो एंडी के कॉन्सर्ट में जाए, जो कि सिर्फ एक सपना ही रह गया। उन दिनों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो दिन थे जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद हम फ्लैशबैक में आते हैं, जहाँ पर लिन अपनी टीनेज में है और स्कूल में पढ़ती है। पढ़ाई के मामले में लिन ज़्यादा स्मार्ट नहीं थी और ना ही वह दिखने में ज़्यादा सुंदर थी, पर अपनी लाइफ में हमेशा से ही वो खुश मिजाज थी। क्लासरूम में पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय वह अपने आइडल एंडी के लिए लव लेटर्स लिखा करती थी। स्कूल में हम लिन के क्रश को भी देखते हैं, जिसका नाम है फे, जो कि एक पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है और बहुत ही हैंडसम है। जब भी फे उसके आसपास होता है, लिन उसे देखकर ब्लश करती है। लिन कभी भी फे का बास्केटबॉल गेम मिस नहीं करती थी और वह हमेशा खड़ी रहकर उसके लिए चीयर करती थी। इसके बाद हम देखते हैं मिन मिन को, जो कि लिन की क्लासमेट है और उसकी पड़ोसी भी है, जिसे देखकर लिन कभी कभी जेलस महसूस करती थी, क्योंकि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि इंटेलिजेंट भी थी। एक दिन लिन उसे अपने डेस्क से लव लेटर्स निकालते हुए देखती है और हैरान रह जाती है। उसे हर दिन नए नए लड़कों से लव लेटर मिलते रहते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मिन की बेस्ट फ्रेंड वो सारे लव लेटर्स उठाकर क्लासरूम में दिखा रही थी। उसी समय लिन अपने डेस्क पर अपने लिए एक लेटर पड़ा देखती है और ये सोचकर खुश हो जाती है कि चलो मुझे भी किसी ने लेटर दिया तो सही। लेकिन जब वो लेटर पढ़ती है तो डर जाती है, क्योंकि वो एक कर्स लेटर था, जिसमें लिखा था कि उस लेटर को उसे 3 दिनों के अंदर 5 लोगों को भेजना होगा, वरना उसके साथ कुछ बुरा होगा। वो डर कर अचानक से खड़ी हो जाती है और सारे स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं। अगले सीन में हम लिन के मॉम और डैड को देखते हैं, जो कि हमेशा अपने बेटे की तारीफ करते रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। उसे हमेशा अच्छे ग्रेड मिलते थे। लिन के पेरेंट्स उसको हमेशा इग्नोर करते थे और सारा अटेंशन उसके भाई को ही देते थे। ये देखकर उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस कर्स लेटर को अपने भाई को देने का सोचती है, लेकिन तभी वह रुक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उसका भाई मुसीबत में पड़ जाएगा। आगे वह लेटर को अपने मैथ्स टीचर को देने का सोचती है, क्योंकि वह लिन के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली पेश आते थे। लंच ब्रेक में लिन ने उस लेटर को चुपके से टीचर वोंग के बुक में रख दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर फे का गाना सुन रही थी और उसे चुपके से देख रही थी। तभी फे ने उसकी ओर हाथ दिखाया तो वह उसके पास जाने ही वाली थी। तभी पीछे से मिन आती है और वो फे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर लिन बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर जाते हुए दूसरा लेटर मिन के मेल बॉक्स में डाल देती है। उसे अब और 3 लोगों को लेटर देने थे। तभी वो देखती है कि फे को टाई परेशान कर रहा है। टाई स्कूल का सबसे बदमाश स्टूडेंट था, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, और अजीब बात यह है कि उसे बाकी स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। टाई जब अपने दोस्तों के साथ पूल में था, तब लिन ने चुपके से वह कर्स लेटर टाई के बैग में डाल दिया।
इसके बाद टाई जब अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था तब उसे अपने बैग में एक पिंक कलर का एनवलप दिखता है। वो यह सोचकर खुश होता है कि उसे किसी ने लव लेटर भेजा है, इसलिए वह अपने दोस्तों को वहां से भगा देता है। वो लोग उसे टीज कर रहे थे। वो लेटर ओपन करके पढ़ रहा था तभी एक कार उसे टकरा जाती है। लिन ने कभी नहीं सोचा था कि टाई के साथ ऐसा होगा। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगा। अगले दिन टाई गुस्से में अपने दोस्तों को यह पता लगाने के लिए बोलता है कि किसने उसे एक कर्स लेटर भेजा था। वो अपने दोस्तों को पूरा क्लासरूम चेक करने को कहता है। तभी उसके दोस्तों को लिन के डेस्क पर एंडी का स्टिकर दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही स्टिकर था जो उस लेटर के एनवेलप पर था। उसी के साथ ही और 2 लेटर भी उसके डेस्क के नीचे मिलते हैं। लिन जब स्कूल से वापस आ रही थी तभी टाई के दोस्त उसे रोक लेते हैं और टाई के पास ले जाते हैं। उसे देखकर लिन डर जाती है। टाई उसके पास आता है और उसे उसका दोस्त बनने के लिए कहता है, पर यहाँ उसके लिए तो उसकी दोस्ती का मतलब कुछ और ही था। वो लोग लिन को अपना स्लेव बना लेते हैं। लिन अब टाई और उसके निकम्मे दोस्तों का होमवर्क करती है, उनके असाइनमेंट बनाती है और उनके लिए खाना ला कर देती है। लिन उनकी सारी बातें मानती है क्योंकि टाई उसे धमकी देता है कि अगर लिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो फे को नुकसान पहुंचाएगा। टाई को पता चल गया है कि लिन फे को पसंद करती है क्योंकि उसके दोस्तों ने फे की फोटो लिन के डेस्क पर देख ली थी। एक दिन लिन जब उनका होमवर्क देकर वापस जा रही थी तभी टाई उसे रोककर एंडी की फोटो देता है जिस पर उसकी ऑटोग्राफ भी थी। ये देखकर लिन बहुत खुश होती है। तभी सब हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे पता चलता है कि टाई ने उसके साथ मजाक किया था। वह हर्ट होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे टाई उसे स्कूल स्किप करके मूवी देखने के लिए बोलता है और वो लोग स्कूल की दीवार फांद कर जाते हैं। टाई और उसके दोस्त स्केटिंग कर रहे होते हैं पर लिन को तो स्केटिंग बिल्कुल भी नहीं आती और वो स्केटिंग करते हुए जोर से गिर जाती है। फिर भी टाई उसे अपने लिए स्नैक्स लाने के लिए भेज देता है। तभी अचानक से कुछ लोग मॉल में डंडे लेकर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं और वो लोग टाई और उसके दोस्तों को पीटने लगते हैं। तब उनमें से एक बंदा टाई के सिर पर जोर से वार करता है और वो नीचे गिर जाता है। इसी समय लिन टाई को एक स्टिक पास करती है। इसके बाद टाई और उसके दोस्त मिलकर उन बदमाशों को वहां से भगा देते हैं। लिन छिपकर इन्हें देख रही थी। अगले दिन उन सब लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल लिन से इस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं पर टाई और उसके दोस्तों ने उसे कुछ भी बताने से मना किया था और डर के मारे वो कुछ नहीं बोलती। इस पर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाते हैं और लिन को स्विमिंग पूल साफ करने की पनिशमेंट दे देते हैं। जब वह प्रिंसिपल ऑफिस से जा रही थी तब उसने फे को आते देखा और उसे इग्नोर करके उससे मुंह छुपाने लग गई। फे उसके पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसे भी रोलर स्केटिंग पसंद है और वो उसके साथ भी चल सकती है। ये सुनकर लिन खुश हो जाती है और उसके दोस्त भी उसकी खुशी में शामिल होते हैं। इसके बाद लिन अपनी मस्ती में स्विमिंग पूल साफ कर रही होती है। तभी उसने किसी की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि मिन और फे एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो सुनती है कि ये दोनों एक दूसरे से किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और वो उनको गलत समझ बैठती है। मिन और फे वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि लिन स्विमिंग पूल में छुपी हुई थी। वो उनकी बातें सुनकर रोने लगी। तभी टाई ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई और लिन को बाहर निकाला। उसने लिन को डांटना शुरू कर दिया। लिन देखती है कि टाई भी यहाँ रोने लगा था। लिन को उसके रोने का रीज़न नहीं समझ आया और हमें भी ये रीज़न आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद लिन को एक नोट मिलता है जो टाई ने मिन के लिए लिखा था और लिन उसका मजाक उड़ाती है जिससे टाई को गुस्सा आता है। इसके बाद ये दोनों मिन और फे को अलग करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अगर वो दोनों अलग होंगे तो ही इनके प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी। दोनों उनका पीछा करते हुए क्लासरूम में पहुंचते हैं जहां पर वो एक डॉग के बच्चे को अपना बच्चा कह रहे थे। ये देखकर उन दोनों को राहत मिलती है कि मिन और फे एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। टाई उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाता है। अगले दिन स्कूल से आते वक्त टाई के दोस्त मिन का रास्ता रोक लेते हैं ताकि टाई अपने दिल की बात मिन से कह सके, लेकिन उसकी ऐसी हरकतों की वजह से मिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहां से चली जाती है। ये देखकर टाई को गुस्सा आता है। लिन उसे सजेस्ट करती है कि उसे मिन को भूल जाना चाहिए, पर टाई यहाँ हार नहीं मानता। इसके बाद वो दोनों उसके डॉग को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं ताकि मिन और फे एक दूसरे से मिले ही ना।
वो डॉग को किडनैप करके छत पर लेकर जाते हैं। लिन देखती है कि टाई डॉग को प्यार से सहला रहा था। उसे पता नहीं था कि टाई को भी एनिमल्स पसंद हैं। टाई लिन को उस डॉग को अपने साथ ले जाने को कहता है जब तक उसे नया घर नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन दुखी है क्योंकि उसका डॉग मिसिंग था। लिन चुपके से मिन को देख रही थी। तभी टीचर वोंग क्लासरूम में आते हैं और उन्हें कर्स लेटर दिखाते हैं। वो चिल्लाकर सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि वह लेटर किसने रखा था। लिन को गिल्टी फील होता है। बाद में वह कन्फेस करने के लिए टीचर के केबिन में जाती है, लेकिन वहां पर मिन और टाई को देखकर चौंक जाती है। टीचर टाई को डांट रहे थे क्योंकि लिन के कुछ बोलने से पहले ही टाई ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। टीचर ने ये सुनकर लिन को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद उन दोनों टीचर्स ने टाई को डांटा। वहां से जाते वक्त लिन ने टीचर की बातें सुनी जो टाई की तारीफ करते हुए उसके पास्ट के अचीवमेंट्स के बारे में बता रही थी। बाद में लिन ने टाई को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा और उसने कन्फेस किया कि मिन को भी उसी ने कर्स लेटर भेजा था। ये सुनकर पहले तो टाई नाराज हुआ, लेकिन जब उसने सॉरी कहा तो उसने उसे माफ कर दिया। फिर लिन टाई को एक पोइट्री बुक देके उसे मिन को कन्विंस करने के लिए पोएम्स लिखने को कहती है। यह सुनकर टाई मुस्कुराता है, पर उसे पता नहीं है कि लिन का यह आइडिया काम करेगा या नहीं। अगले दिन लिन फे का बास्केटबॉल गेम देख रही थी। तभी उसके हाथ में उसकी जूनियर हाई स्कूल ईयर की बुक थी। उसने नोटिस किया कि फे और टाई दोनों पहले एक ही क्लास में थे। वो क्यूरियस होकर फे से उसके पास्ट के बारे में पूछने जाती है। पहले तो वो बताने से हेजिटेट करता है, पर बाद में वो बोलता है कि वो और टाई दोनों मिडिल स्कूल में फ्रेंड्स हुआ करते थे। फिर वो कहता है कि एक बार वो लोग उनके एक दोस्त सू युआन के साथ स्कूल के बाद बीच पर गए थे। सू युआन ने उन्हें चैलेंज दिया था कि देखते हैं 3 मिनट में कौन कितना ज़्यादा स्विम करता है। तीनों समुद्र में छलांग लगाते हैं, तभी उनका दोस्त डूबने लगता है। लेकिन फे ने टाई को आगे जाने से मना किया क्योंकि ऐसा करना खतरनाक था, और इसके बाद उनका वो दोस्त पानी में डूब गया। और इसी इंसिडेंट का टाई के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ था और वो खुद को ही अपने दोस्त की मौत का कसूरवार ठहराता है, और आज वो पहले से बहुत बदल चुका है। तभी लिन को याद आता है कि टाई अचानक उसे उस दिन पानी में देखकर क्यों कूदा था, और इसके साथ ही वो रोने भी लगा था। इसके बाद लिन इस गिल्ट से निकलने में टाई की हेल्प करने की सोचती है। वो टाई को मिलने के लिए बुलाती है और उसे खुद के साथ स्केटिंग करने का चैलेंज देती है। वो कहती है कि जो भी जीतेगा उसे दूसरे की एक बात माननी होगी। इसके बाद वो बार बार स्केटिंग करने की कोशिशों में गिरती रहती है और टाई उसे देखकर हंस रहा होता है, पर लिन हार नहीं मानती और आखिरकार जीत जाती है। वो टाई से कहती है कि उसे फे के साथ अपना रिश्ता पहले जैसा करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर टाई उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। लिन उदास होती है और स्केटिंग करते हुए जोर से नीचे गिर जाती है। टाई उसे उठाने आता है। लिन उसे कहती है कि पास्ट में सू युआन के साथ जो भी हुआ उसमें टाई की कोई गलती नहीं है, वो तो नियति का खेल था। वो कहती है कि टाई को पहले जैसा बन जाना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि टाई पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाने लगा है और आज टीचर के साथ साथ उसके सभी दोस्त उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं लिन को, जो टाई के साथ स्टडी करने के लिए मिलने की तैयारी कर रही होती है। वह अच्छे से तैयार होती है और टाई के पास पहुंचती है, लेकिन वो उसके मेकअप का मजाक उड़ाता है। ये सुनकर लिन नाराज होती है और वहां से चली जाती है और वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी लिन कुछ लड़कियों को टाई के लुक्स की तारीफ करते हुए सुनती है। उसी वक्त पीछे से एक कार आती है और टाई लिन को तुरंत अपने पास खींचकर उसे बचाता है और यहाँ लिन के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रेस्टोरेंट में टाई बैठा होता है और लिन खाना ऑर्डर करने जाती है। तभी वहाँ पर मिन आकर टाई को देखती है। वो उसके पास जाती है और उसे स्टडी करने के लिए एनकरेज करती है। लिन उन दोनों को बात करते हुए देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। टाई यहाँ मिन को देखकर ब्लश कर रहा होता है। बाद में लिन जब उनकी बातचीत के बारे में टाई से पूछती है तो वो बस इतना ही कहता है कि वो बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। इसके बाद से टाई स्कूल में अच्छे से पेश आने लगता है और यहाँ लिन को समझ नहीं आ रहा था कि टाई उसके प्रॉमिस की वजह से बदल गया है या फिर मिन के एनकरेज करने से। टाई को मिन के साथ हंसता देखकर लिन को अच्छा नहीं लग रहा था।
एक दिन वो दोनों जब बुक शॉप जाते हैं तब लिन ने वहाँ पर अपने फेवरेट सिंगर एंडी का पोस्टर देखा और खुश होकर उसके कॉन्सर्ट में जाने के सपने के बारे में टाई को बताया। टाई ने यहाँ लिन को प्रॉमिस किया कि एक दिन वो एंडी से लिन के लिए गाना गाने के लिए कहेगा। तभी शॉप का ओनर वहाँ आता है और उस पोस्टर को हाथ लगाने की वजह से उन पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर टाई लिन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाई लिन को घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है और वो इसी दौरान टाई को एंडी का की चेन देता है। लिन वो की चेन देखकर खुश हो जाती है। टाई कहता है कि ये की चेन मैं मिन को देने वाला था, पर ये इतना अगली है कि मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। अगले सीन में लिन एक मैगजीन खरीदती है जिस पर टाई की फेवरेट जापानीज आर्टिस्ट का फोटो था और वो उस आर्टिस्ट जैसा स्टाइल करने की कोशिश करती है। लिन के घर के सामने वो एक लड़की को देखती है जो ट्रेंडी लुक में थी और बहुत प्रिटी लग रही थी। ये लड़की लिन के भाई की गर्लफ्रेंड है और उसका इंतजार कर रही थी। उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल मैगजीन वाली आर्टिस्ट की तरह थी। लिन ने उससे पूछा कि उसने यह स्टाइल कैसे की है। तभी लिन का भाई आकर उस पर चिल्लाने लगता है। लिन उसकी गर्लफ्रेंड से खुद का मेकओवर करने को कहती है और वो मान जाती है। अगले दिन फे की चोट को देखकर मिन परेशान हो रही होती है। तभी फे ने लिन को वहां आते देखा जो आज बिल्कुल अलग लग रही थी। उसके बाल हमेशा बिखरे हुए रहते हैं पर आज उसने अपने बालों को बहुत अच्छे से सेट किया था। उसने आज चश्मा भी उतार दिया था। लिन कैफेटेरिया की ओर चली गई। टाई ने भी उसे नोटिस किया था, वह कुछ अलग लग रही थी। लिन फे को एक आइसक्रीम देना चाहती थी पर वो उसकी ओर जाने के लिए हिचकिचा रही थी। तभी टाई ने उसे धक्का दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फे ने आज लिन के लिए मिन को इग्नोर कर दिया। फे लिन को विश करते हुए क्लास की ओर बढ़ गया। लिन के दोस्त उसके लिए खुश होते हैं पर लिन को आज ज्यादा खुशी महसूस नहीं हुई। उसने टाई की ओर एक नज़र डाली जो नूडल्स खाने में बिजी होने का नाटक करता है। कुछ दिन बाद उनके रिजल्ट अनाउंस होते हैं जिसमें टाई को 10th रैंक मिला था। वो लोग सब बहुत खुश होते हैं पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उनके हाई स्कूल में नए प्रिंसिपल की एंट्री होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जो स्टूडेंट्स पहले एनर्जी से भरे दिख रहे थे अब उन्हें नए प्रिंसिपल के स्ट्रिक्ट रूल्स को हर दिन फॉलो करना पड़ता है। टाई यहाँ प्रिंसिपल से नहीं डरता और उनके साथ बदतमीजी करते हुए निकल जाता है। इससे चीजें और बिगड़ती हैं। प्रिंसिपल उस पर एग्जाम में चीटिंग करने का इल्जाम लगाते हैं और उससे कहते हैं कि वह 10th रैंक के लायक नहीं है। वो क्लास में सबसे पूछते हैं कि क्या किसी ने टाई को चीटिंग करते हुए देखा है, जिस पर सब चुप हो जाते हैं। प्रिंसिपल को उन सब पर गुस्सा आता है और वो सारी क्लास को सजा सुनाते हैं। टाई नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सब सफर करें, इसलिए आखिर में टाई को ग्राउंड के 50 चक्कर मारने की पनिशमेंट मिलती है। सबको उसको देखकर चिंता होने लगी है। उसे ऐसे देखकर लिन प्रिंसिपल को समझाने जाती है पर वो उसकी बात नहीं मानते। ग्राउंड के चक्कर काट के थक हार के टाई नीचे गिर जाता है। लिन को उसकी फिक्र हो रही थी। उसने टाई के दोस्तों के साथ प्रिंसिपल के बने हुए स्ट्रिक्ट रूल्स को बायकॉट करने का सोचा। लिन पैम्फलेट्स बनाकर बाकी स्टूडेंट्स को बांटने लगती है पर प्रिंसिपल के डर से कुछ स्टूडेंट्स वो लेने से इनकार कर देते हैं। ये देखकर लिन पहले तो उम्मीद खो देती है लेकिन वह फिर से नई एनर्जी से काम करने लगती है जब फे जाकर उसे इस काम के लिए एनकरेज करता है। वो उसकी मदद करने के लिए पैम्फलेट्स लेकर बांटने लगता है। लिन के इस बायकॉट वाली एक्टिविटी से टीचर उसे 2 दिन स्कूल न आने की पनिशमेंट देते हैं। लिन के पेरेंट्स भी उसके इस हरकत पर उसे डांट लगाते हैं। तभी टाई की कॉल आती है और लिन की मॉम कॉल उठाकर उसे बातें सुना देती हैं और दोबारा फोन न करने के लिए कहती हैं। तभी लिन फटाफट अपने रूम में आकर फोन उठाकर टाई से बात करती है और उसे 2 दिन तक फोन करने से मना कर देती है। टाई को देखकर लगता है कि वो लिन के लिए परेशान है। लिन जब अपने रूम में बैठी होती है तो उसे बाहर आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो सामने टाई खड़ा था। लिन को पता चला कि वो उसी को देखने आया है। लिन ने उसे वहीं इंतजार करने को कहा और अपने डॉग को लेकर टाई को मिलने बाहर आई। टाई अभी भी थका सा लग रहा था। जब वो बात कर रहे थे तो टाई ने देखा कि लिन उसके हाथ में लगे बैंडेड को देख रही है, इसलिए लिन को परेशान होते देख उसने वो बैंडेड हटा दिया। फिर टाई लिन को रोशनी से सजे ग्राउंड में ले गया और उसे रोलर स्केट्स दिखाते हुए सरप्राइज दिया। दोनों एक साथ स्केटिंग करते हैं। लिन जब नीचे गिरती है तो टाई उसे उठाने में मदद करता है और उसे गिरने से बचने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है
और फिर दोनों हाथ पकड़कर साथ में स्केटिंग करते हैं। अब स्कूल में फेस्टिवल आता है जब सभी स्टूडेंट्स के मॉक एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होने हैं। सब लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे। इसमें फे को फर्स्ट रैंक और मिनमिन को 5th रैंक मिला है। लिन ने यहाँ टाई की ओर देखा जो 10th रैंक मिलने की वजह से बहुत खुश दिख रहा था और उन्हें पता था कि टीचर अब टाई को ही 10वें रैंक के लिए बुलाने वाले हैं। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने टाई का नाम नहीं लिया और आगे कहा कि उसने चीटिंग की है और वो इस रैंक के लायक नहीं है। इस पर टाई को बुरा फील हुआ। उसके दोस्तों को भी प्रिंसिपल पर गुस्सा आ रहा था। प्रिंसिपल ने उसकी इंसल्ट की। ये सब देखकर लिन अपनी जगह से उठी। उसने हिम्मत जुटाई और आगे चली गई। उसने प्रिंसिपल को कहा कि सर, मैंने भी कई रूल्स तोड़े हैं तो आप मुझे भी पनिशमेंट दीजिए। पर प्रिंसिपल उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते। उसको निराश होता देख फे भी उसके पास आ गया और उसने भी बोलना शुरू कर दिया। ये सुनकर प्रिंसिपल को गुस्सा आता है और उन्होंने फे को पनिशमेंट देने की कोशिश की, लेकिन तभी सभी स्टूडेंट एकजुट हो जाते हैं। वो लोग इसके बदले कोई भी सजा भुगतने को तैयार थे। मिनमिन भी उनके साथ आ जाती है। लिन कहती है कि किसी भी स्टूडेंट को केवल ग्रेड और नियमों के हिसाब से नहीं पहचानना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए वो कहती है कि हर कोई गलतियां करता है पर गलतियों से सबक सीखकर सुधरा भी जा सकता है। लिन के साहस को देखकर प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया। वो उसे सजा देना चाहते थे, लेकिन पहले वाले प्रिंसिपल ने उसका सपोर्ट करते हुए स्कूल को बेहतर बनाने के लिए साथ में काम करने का वादा किया। ये सुनकर सारे स्टूडेंट एकजुट हो गए और सारा माहौल खुश हो गया। इसके बाद वो लोग साथ में वाटर बैलून फाइट करते हैं। टाई और फे आज काफी समय के बाद एक दूसरे के साथ खुश दिख रहे थे और उन सब लोगों ने साथ में बहुत मस्ती की। स्कूल की छुट्टियों के दौरान वो लोग एक कैंपिंग करने गए। टाई मिन के साथ और फे लिन के साथ होता है। टाई के साथ मिन को देखकर लिन को अच्छा नहीं लग रहा होता। शाम के समय टाई और लिन साथ में लकड़ी लेने जाते हैं। टाई ने लिन से कहा कि वह मिन से भी ज्यादा स्मार्ट है और उसी की तरह खूबसूरत भी है। ये सुनकर लिन शर्मा जाती है। फिर वे झिलमिलाते हुए तारों के नीचे बैठते हैं। लिन ने टाई से एक प्रॉमिस करने को कहा कि अगर वो दोनों अलग अलग कॉलेज में जाते हैं तो वह चाहती है कि टाई कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने का वादा करे, मारपीट से दूर रहे और उन लोगों को हर्ट ना करे जो उसकी परवाह करते हैं। टाई ने इमोशनल होकर लिन से प्रॉमिस किया। तभी लिन टूटते तारे को देखकर टाई को एक विश मांगने को कहती है और वो दोनों साथ में विश मांगते हैं। फे उन दोनों को पेड़ के पीछे से देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के एग्जाम खत्म होते ही लिन को पता चलता है कि टाई एक हफ्ते से ज्यादा दिन से स्कूल से गायब था और उसने एग्जाम भी नहीं दी। ये सुनकर लिन परेशान होकर टाई को कॉल लगाती है पर वह उसका फोन नहीं उठाता। अगले दिन टाई प्रिंसिपल रूम में था और उसे चोटें लगी हुई थी। लिन उसे बात करने की कोशिश करती है पर वो उसे ठीक से जवाब नहीं देता। लिन को उसके ऐसे बिहेवियर से गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और एक दूसरे के सामने से स्ट्रेंजर्स की तरह निकल जाते थे। एक दिन लिन स्कूल से घर लौट रही थी, तब उसने एंडी का बड़ा सा पोस्टर अपने घर के सामने देखा। वो देखते ही वो खुश हो गई। तभी टाई के दोस्त उस पोस्टर के पीछे से वहाँ आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि टाई ने तुम्हारे लिए बर्थडे पर ये भेजा है। वो उसे एक कैसेट देते हैं और बोलते हैं कि इस कैसेट को यूनिवर्सिटी एग्जाम पास होने के बाद ही सुनना। ये देखकर लिन खुश होती है और एंडी के पोस्टर को गले लगाती है। अगले दिन स्कूल में लिन अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तभी उसने टाई को बाहर देखा। वो खुश होकर टाई का हाथ पकड़कर स्कूल की छत पर ले आती है। वो उसे बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो और उसके फ्रेंड डिनर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो चाहे तो उनके साथ आ सकता है। तभी वहाँ पर मिन आ जाती है। टाई मिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लिन ये देखकर सैड फील करती है। टाई ने कहा कि मिन ने उससे अपने दिल की बात कन्फेस कर दी है। उसकी ये बात सुनकर लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह उससे कांग्रेचुलेट करती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और मिन अपना छाता खोल लेती है। लिन ने उनके छाते में आने से मना किया और वहां से जाने लगी। जाते समय वह नीचे गिर गई। टाई उसे उठाने आगे बढ़ा, लेकिन लिन ने उसे वहीं रोक दिया क्योंकि लिन नहीं चाहती थी कि टाई उसे रोते हुए देखे और वो वहां से चली गई, पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। इसके बाद लिन काफी समय तक सैड दिखाई देती है। कुछ दिन के बाद लिन जब स्कूल आती है तो उसने मिन को रोते हुए देखा।
जो कि उसकी दोस्त से कह रही थी कि टाई ने जैसे ही अपने दिल की बात उससे कन्फेस की, वो ये कंट्री छोड़कर चला गया। मिन को यहाँ लग रहा था कि टाई ने उसे धोखा दिया है। लिन टाई को सब जगह ढूंढती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। उसके दोस्तों से पूछने के बाद भी वो लोग इसका कोई जवाब नहीं देते। टाई के बिना लिन अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि टाई उसे पहले जैसे प्रोटेक्ट करने आएगा, लेकिन उसकी जगह अब फे उसे बचाने आता है। फे को देखकर लग रहा है कि उसे लिन के साथ टाइम बिताना पसंद है। लिन अभी भी टाई की यादों से खुद को निकाल नहीं पा रही थी। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अक्सर स्केटिंग करती थी। लिन ये समझ रही थी कि टाई अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए यहाँ से चला गया है। एक दिन लिन को अपने डेस्क पर एक लेटर मिलता है जिस पर एंडी वाला स्टिकर लगा हुआ था। लिन मैथ्स में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए फे ने उसे मैथ्स में स्टडी करने के लिए हेल्प की। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन फे ने उसे टाई की रिकॉर्डिंग कैसेट के बारे में याद दिलाया कि वो उसे सुनना ना भूले। उसने लिन से कहा कि कैंपिंग के दौरान उसकी टाई से बात हुई थी। टाई ने उसे बताया था कि जब पहली बार उसे लिन का लेटर मिला था तो उसे एहसास हुआ कि लिन एक अच्छी लड़की है, क्योंकि उसने उस लेटर में टाई से माफ़ी भी मांगी थी और उसे यकीन दिलाया था कि टाई गुस्सा होने के बजाय उसकी लाइफ को बेहतर तरीके से बदल सकता है। टाई लिन को अच्छे से जानना चाहता था और अपने करीब रखने के लिए ही उसने उससे दोस्ती करने का फैसला किया और इसीलिए ही वो उससे अपने सारे काम करा रहा था। लिन के लिए टाई के मन में फीलिंग टाइम के साथ बढ़ती गई और यही रीजन था कि लिन के लिए उसने पानी में कूदने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा था। हालांकि वो पानी से डरता था और जब वो लोग पहली बार एक साथ स्टडी करने वाले थे तब वो लिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने जब लिन को देखा तो उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स को महसूस किया। टाई ने रेस्टोरेंट में मिन से जो भी उसकी बात हुई वो लिन को नहीं बताई ताकि उसे कोई गलतफहमी ना हो। टाई को लिन के साथ रहना अच्छा लगता था। उसकी पसंद नापसंद और उसकी हर कई बात को वो याद रखता था, इसलिए उसने लिन को एंडी का की चेन भी दिया था। पर लिन को अपने दिल की बात बताने की उसे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि लिन फे को पसंद करती है। टाई को ये पता था कि लिन मैथ्स में अच्छी नहीं है, इसलिए वह मैथ्स के नोट्स बनाकर फे को दे गया था ताकि वह आगे लिन को मैथ्स पढ़ाने में उसकी हेल्प कर सके। इसके बाद फे बताता है कि टाई अपनी सर्जरी करवाने के लिए विदेश गया था। दरअसल उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी और इन सब की शुरुआत उसके कार एक्सीडेंट से हुई थी। बाद में मॉल में गुंडों ने उसके सिर पर फिर से वार किया और इसी रीजन से ही वो ग्राउंड पर दौड़ते हुए बेहोश होकर गिर गया था। डॉक्टर ने उसे फौरन सर्जरी कराने के लिए कहा था। फे कहता है कि टाई नहीं चाहता था कि लिन खुद को इसके लिए ब्लेम करे, इसलिए उसने उससे सब कुछ छुपा कर रखा। फे ये भी बताता है कि टाई जब उसके लिए बर्थडे गिफ्ट अरेंज कर रहा था तब गुंडों ने झुंड में उस पर अटैक कर दिया था और लिन के बारे में उल्टा सीधा कहा था और उनके साथ झगड़े में फे को और भी ज्यादा चोटें लग गई। फे की ये सारी बातें सुनने के बाद लिन टूट सी गई। वो अफसोस करती है कि उसे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, लेकिन अब कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। शाम को लिन एक बेंच पर बैठी थी जहाँ पर वो स्केटिंग की प्रैक्टिस करती थी। वो टाई की दी हुई कैसेट सुनती है जिसमें उसने लिन के लिए अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस की थी। टाई कहता है कि वह अभी भी लिन को पसंद करता है। ये सुनकर लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर लिन रात के समय वही रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अभी भी लिन के दिल में टाई के लिए सेम फीलिंग है। वो अपनी डायरी को देखती है तो उसे अंदर टाई का नाम लिखा मिलता है। अगले दिन वो एक नए जोश के साथ अपने बॉस के कैबिन में जाती है और उनकी टेबल पर अपना रेजिग्नेशन लेटर रख देती है। ये देखकर उसके कलीग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए देखा था। वो उसके इस साहस की तारीफ करते हैं और लिन को खुद पर प्राउड फील होता है। हालांकि जब लिन अपने बॉयफ्रेंड के पास घर लौटती है तो उसे वहां भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसका बॉयफ्रेंड उसके जॉब छोड़ने के फैसले से परेशान है। वो उसे बहुत बातें सुनाता है, लेकिन लिन उसके खिलाफ खड़ी होती है और उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। लिन आज भी अपने लैपटॉप में एंडी को देख रही है। वह उसे अपना आइडल मानती है, लेकिन इस बात से निराश है कि उसे एंडी के कॉन्सर्ट का टिकट कभी भी नहीं मिल पाया। इसके बाद वो उसी कॉन्सर्ट की जगह जाती है और टिकट लेने की कोशिश करती है पर उसे नहीं मिलती।
तभी एक इंसान उसके पास उसको उसका की चेन उठाकर देने आता है जो नीचे गिर गया था। ये इंसान और कोई नहीं, एंडी होता है। वह उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है। लिन बहुत खुश हो जाती है, वो उससे ऑटोग्राफ भी लेती है। एंडी उससे टिकट के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे टिकट नहीं मिली। इस पर वो जाते जाते एक नंबर देकर उस पर कॉल करने के लिए बोलता है। रात को कॉन्सर्ट हॉल के बाहर लिन जब उस नंबर पे कॉल करती है तो उसे पीछे से आवाज़ आती है और टाई उसके पीछे फ़ोन लेकर खड़ा होता है। वो हैरान हो जाती है। फिर हम एंडी को स्क्रीन पे देखते हैं जो कह रहा है कि आज का कॉन्सर्ट मेरे उस फ्रेंड के लिए है जिसने अपने पहले प्यार से एक प्रॉमिस किया था और ये कॉन्सर्ट मैं उन दोनों को डेडिकेट करता हूँ। ये सुनकर लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं और फिर से एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों साथ में अंदर चले गए। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।